स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही क्रूशियल वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कुछ मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। जैसे आप सभी जानते हैं, दिसंबर का एंडिंग चल रहा है। 2-3 डेज में दिसंबर का मंथ भी चले जाएगा। उसके बाद रहेंगे आपके पास 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कौन से रहेंगे? 2 मंथ्स रहेगा जनवरी और सेकेंड मंथ रहेगा फरवरी। मार्च में तो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, या मे भी हो सकता है कि पार्लियामेंट इलेक्शंस है जिसकी वजह से मार्च में एग्जाम्स हैं। चलिए, अगर मार्च को भी हम छोड़ देंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक भी अगर लेंगे, फिर भी आपके पास ये 2 महीने ही आपके पास टाइम है, क्योंकि ये पूरा महीना सिर्फ आपको रिवीजन के लिए लगाना है। अब देखिए, जितना भी आपके पास वर्क है, चाहे वो रिटर्न वर्क हो, चाहे वो नोट्स कंप्लीट करना हो, चाहे वो आपके पास प्रोजेक्ट वर्क हो, जितना भी आपको कंप्लीट करना है, आपको दिसंबर के महीने में आपको कंप्लीट करना होगा। पूरा ये कंप्लीट महीने में आपको करना होगा। कोई चीज आपको पेंडिंग नहीं रखना होगा, बल्कि ये पूरे ये 2 मंथ्स को आपको कंप्लीटली स्टडीज के वास्ते देना है। कंप्लीट, जिसके अंदर आपको जितना भी आपको जो भी मटेरियल मिलेगा, जहां से भी जिस टाइप का भी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है ये 2 महीने। अगर आप इन 2 महीनों को काउंट करेंगे, अगर 3 महीनों को भी काउंट करेंगे, बहुत से 45 to 50 डेज हो सकता है आपके पास, मे भी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप सोच रहे हैं इन्हीं दिनों में आपके पास उर्दू, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, ये 7 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझको ये सब्जेक्ट टफ लगता है, या ये सब्जेक्ट टफ लगता है, या ये सब्जेक्ट टफ लगता है। बिल्कुल नहीं, कोई इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है आपके पास। पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इन सब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर लेना है। आपको वीक में 7 डेज में आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर आपके इजीएस्ट सब्जेक्ट है तो थोड़ा कम टाइम दीजिए। अगर आपको बिल्कुल एवरेज सब्जेक्ट है, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। बिल्कुल टफेस्ट सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आपको देना है। अगर आप एक सब्जेक्ट आप लेते हैं जैसे मैथमेटिक्स या फिजिक्स, मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर्स है, हो सकता है 14 चैप्टर्स में से 8 to 9 चैप्टर्स आपको परफेक्ट आए, रिमेनिंग आपके पास 5 चैप्टर या 4 चैप्टर आपको थोड़ा टफ लगे। लेकिन इन 2 महीनों में, जनवरी फरवरी में, ये 2 चैप्टर्स को भी आपको कंप्लीट करना हो। ये 2 जो भी वीक चैप्टर्स है, 5 चैप्टर या 4 चैप्टर, जो भी आप वीक समझ रहे हैं, उसको भी कंप्लीट आपको करना है। और आपको हर सब्जेक्ट को इजीएस्ट बनाना है। ये नहीं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, मैं इसको छोड़ दूंगा या इसको करूंगा, बिल्कुल होने वाला नहीं है। 2 मंथ स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जो आपको एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आपको दे सके, आपका जीपीए 9 पॉइंट से ज्यादा रह सके। वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाना होगा। कैसे बनाएंगे उसके लिए? देखिए, बहुत आसान तरीका है। जितना आप याद किया उसको क्या करना है? शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है? डेली स्टडी, एक हो गया। दूसरा हो गया रिवीजन। तीसरा हो गया मॉक टेस्ट। ये तीनों चीजों पे आपको 100% वर्कआउट करना है, तभी जाकर आप इन 2 महीनों का बेनिफिट उठा सकोगे। क्योंकि बोलना बहुत आसान है। देखिए, देखते देखते टाइम पूरा खत्म हो गया, दिसंबर भी चला गया, रह गए जनवरी। ये भी बहुत ही तेजी से
निकल जाएंगे। अगर आप सोचने में रहेंगे कि मुझको अभी नोट्स कंप्लीट करना है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं मेरे स्पेशली अपनी तरफ से मैं नोट्स प्रिपेयर करूं या प्रोजेक्ट वर्क, बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आपको ये 2 मंथ्स आपको एटलीस्ट 6 to 7 मॉडल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ मॉडल पेपर्स ही नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कहीं से आ रहे हैं वो भी आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको प्रैक्टिस करना है। तब जाकर आप अपना 2024 बोर्ड एग्जाम इजीली लिख पाते हो। अगर जिस तरह अभी तक टाइम पास हो गया, टाइम गुजर गया, उसी तरह गुजारना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गुजर जाएगा वो भी टाइम। लेकिन प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ेगा? आपको फेस करना पड़ेगा। ट्रबल किसको होगा? आपको होगा। फेलियर का सामना किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम का पूरी तरह बेनिफिट आप उठाइए। ये 2 मंथ्स अपने ने समझिए। ये 2 मंथ्स अगर आप अपने नहीं समझ के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। एवरीडे अगर आप 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 6 आवर्स कर दीजिए। अगर आप 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 8 आवर्स कर दीजिए, इंक्लूडिंग स्कूल। अभी तो मैं जहां तक समझता हूं सारे स्कूल्स में सिलेबस तकरीबन हो गया होगा, एक आध चैप्टर 2 चैप्टर्स बचे होंगे। लेकिन उन एक चैप्टर 2 चैप्टर के चक्कर में या एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ उसको देखते हुए पूरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, अपना वक्त। क्योंकि सिलेबस हो जाएगा तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। सिलेबस कंप्लीट करना था टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जितना टीचर ने कंप्लीट किया है क्या आप उसमें से पढ़े हो? एक बार अपने आप को क्वेश्चन करना है आपको। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। इन टाइप का इस पे सोचिए, गौर कीजिए। मैं सिर्फ बतला सकता हूँ, कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली आपको करना होगा, तभी जाकर आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे, वरना आपको एक टेंशन का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीखेंगे। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करा क्योंकि आप भी बिजी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बताने की कोशिश करा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सब सब्जेक्ट पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको जो लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस में हो सकता है कोई लैंग्वेज आपके लिए टफेस्ट हो, उस लैंग्वेज को भी आप कवर करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मैथ्स में आप परफेक्ट हो, फिजिक्स बायोलॉजी आपका वीक सब्जेक्ट हो, इस वीक सब्जेक्ट को भी आपको कवर करना है। मे भी हो सकता है सोशल आपका वीक सब्जेक्ट हो, इसको भी कवर करना है। 7 सब्जेक्ट को आपको 80 to 90% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसको आसानी से लिख पाते हैं। तब जाकर आप अपना एग्जाम आराम से लिख पाओगे। तब तक आपको रिलैक्स नहीं रहना है। उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ गए होंगे।